हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएमडी एग्जाम कैप्कर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण सीरीज़ जो चल रही थी आधुनिक इतिहास में, उसी का जो पहला पार्ट है आज लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको हम दो भागों में कवर करेंगे। जो पहला भाग लेकर या दो भाग या तीन भाग में कवर करेंगे, जिसका पहला भाग हम लेकर हाजिर हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से 1905 तक माना जाता है। कांग्रेस के इस चरण को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे, दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता थे, आर.सी. दत्त थे, एस.एन. बनर्जी थे, रास बिहारी बोस थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, बदरुद्दीन तैयब थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, मदन मोहन मालवीय थे। इसके बाद आता है द्वितीय चरण, जिसे हम राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण 1905 से लेकर 1913 तक। इस काल को राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का काल कहा जाता है। इसी समय स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह चरण उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का चरण कहलाया। इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, रविंद्र घोष। राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण जो था वो 1919 से लेकर के 1947 तक चला। आइए इनके बारे में जो महत्वपूर्ण किताबें हैं, पहले इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। किताबें या बुक कौन कौन सी थी? लेखक एक तरफ है, एक तरफ पुस्तक है। अगर पूछा जाएगा अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी, तो भवानी मंदिर। बाल गंगाधर द्वारा लिखी गई पुस्तक गीता रहस्य, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। महात्मा गांधी, हिंद स्वराज 1919। सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा है। इसके बाद कुछ और पुस्तकें हैं जिनका नाम है समाचार पत्र के रूप में। हम इनके जानते हैं, फिर इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, केसरी और मराठा, इसके दो पुस्तकें थी। केसरी मराठे में लिखी जाती थी, मराठी में, और मराठा अंग्रेजी में। चंद्रपाल द्वारा न्यू इंडिया पुस्तक लिखी समाचार पत्र था। लाला लाजपत राय द्वारा पंजाबी, ब्रह्मबंधन उपाध्याय द्वारा संध्या, अरविंद घोष द्वारा वंदे मातरम, वरेंद्र कुमार घोष या भूपेंद्र नाथ के द्वारा युगांतर, अरिजीत सिंह द्वारा भारत माता, रामनाथपुरी द्वारा सर्कुलर ए आज़ादी, तारकनाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान लिखी गई है, समाचार पत्र है। अगला आता है एनी बेसेंट द्वारा जो लिखी गई कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया, कृष्ण कुमार मित्र द्वारा संजीवनी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली, अविश्वनी दत्त कुमार द्वारा स्वदेशी, महात्मा गांधी द्वारा द इंडियन ओलंपियन, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कामरेड, महात्मा गांधी द्वारा हरिजन। अब आता है बंगाल विभाजन। फर्स्ट आंदोलन के बारे में स्टार्ट करते हैं, बंगाल विभाजन के बारे में। आइए बंगाल विभाजन के बारे में बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। किसके बारे में? बंगाल विभाजन के बारे में। आइए बंगाल के विभाजन के बारे में बात करते हैं। बंगाल के विभाजन के बारे में कह रहा है 9 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का घोषणा या बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ।
अक्टूबर 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। इसे शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 अक्टूबर। किसको? 16 अक्टूबर को। रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर हिंदू या मुस्लिम ने एक दूसरे को राखी बांधी। टैगोर ने अमार, सोनार बांग्ला या बंकिम बंधु चटर्जी ने वंदे मातरम को लोकप्रिय गीत बनाया। ब्रह्म समाज की पत्रिका संजीवनी में सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के सुझाव श्री कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। आइए इसके बारे में और अधिक जानने का प्रयास करते हैं। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया। स्वदेशी आंदोलन के विस्तार को लेकर कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल में गतिरोध उत्पन्न हुआ। नरमपंथी जहां आंदोलन को बंगाल तक या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे, वहीं गरमपंथी इसे देश के विभिन्न भागों में तथा विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी संस्थाओं या विदेशी पदों के बहिष्कार तक फैलाना चाहते थे। आइए अब बात करते हैं देश के अन्य, ध्यान दीजिएगा, देश के अन्य भागों में स्वदेशी आंदोलन के नेता। महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, मद्रास में चिम्बरम पिल्लई, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव, दिल्ली में सैयद हजरत राजा। कलकत्ता अधिवेशन 1916 में क्या हुआ? गरमपंथी तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथियों ने दादा भाई नौरोजी को लंदन से बुलाकर अध्यक्ष बना दिया था। आइए अब इसके बारे में और बात करने का प्रयास करते हैं। इस सम्मेलन में 4 प्रस्ताव पारित हुए: स्वशासन, स्वदेशी, विदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय अध्यक्ष। इस अधिवेशन में सर्वप्रथम कांग्रेस के मंच से दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई। 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल सर आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला। मिंटो ने मुस्लिम संगठन बनाने का परामर्श दिया। 30 दिसंबर 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। मुस्लिम लीग के संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान थे। इसके बाद आती है थोड़ी सी और बात। इसके अध्यक्ष वकार उल मुल्क उस्ताद हुसैन थे। इसकी अस्थायी अध्यक्ष 1908 ईस्वी में आगा खां को बनाया गया। वर्ष 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो कि 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार में प्रदान किया गया। कांग्रेस की सूरत अधिवेशन 1907। यह सम्मेलन पहले नागपुर में होना था, परंतु तिलक की अध्यक्ष ना बन पाए, इसलिए इसे सूरत स्थानांतरित कर दिया। गरमपंथी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, परंतु नरमपंथी रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बनवा दिए। पार्लियामेंटो अधिनियम 1909 की बात करते हैं। आइए इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं। 1909 के बारे में क्या कहता है? पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम 1909। पार्लियामेंटो भारत के सचिव थे। और इसके बाद और बात करते हैं। इसके बाद लॉर्ड मार्ले भारत के सचिव थे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के गवर्नर थे। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। 1909 ईस्वी में सुधारों के उद्देश्य से कांग्रेस के उदारवादी नेता को खुशी करना या राष्ट्र का दमन करना था।
दिल्ली दरबार 1911 की बात करते हैं, दिल्ली दरबार के बारे में। सितंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम या उनकी महारानी मैरी भारत आई थी। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय ने इनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया था। इसकी 2 महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, और ये क्या है ज़रा देखिएगा, एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, वो क्या थी घोषणा? 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं। पहली थी बंगाल विभाजन रद्द किया गया। दूसरी थी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाए। राजधानी का दिल्ली विधिवत स्थानांतरण अप्रैल 1912 में हुआ। इसी समय वायसराय लॉर्ड हेस्टिंग्स के जुलूस पर दिल्ली के चांदनी चौक में रासबिहारी बोस के नेतृत्व में बम फेंका गया। इन पर दिल्ली षड्यंत्र मुकदमा चलाया कर फांसी दे दी गई। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा, बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। असम को पुनः 1874 ईस्वी की स्थिति में लाया गया। अब असम में सिलहट में शामिल कर दिया गया। इसके बाद आता है कामागाटू मारू प्रकरण क्या है, इसके बारे में समझते हैं। कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश के बारे में विवाद था। कनाडा ने ऐसे भारतीयों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। अध्यक्ष कौन था? अंबिकाचरण मजमूदार। तिलक एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के नरम दल या गरम दल में समझौता तथा विलय हुआ। अब इसके बारे में और जानने का प्रयास करते हैं। इसके बारे में ध्यान से पढ़िएगा। क्या है? तिलक या जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस या मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ। इसके तहत अंग्रेज़ों ने लीग के पृथक निर्वाचन या लीग ने कांग्रेस स्वराज को समर्थन दिया। होम लीग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। होम लीग आंदोलन के बारे में क्या है? होम लीग आंदोलन 1916। यह आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहे हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना था। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडर मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इसका सचिव जॉर्ज अरुंडेल को माना गया। होम रूल के सर्वाधिक कार्यकाल मद्रास में थे। गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को मुस्लिम लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 में अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। आइए अब आता है मॉन्टेगू घोषणा 1917। 20 अगस्त 1917 को भारतीय सचिव मॉन्टेगू ने एक घोषणा की के अनुसार भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना को लक्ष्य बताया गया। चंपारण आंदोलन 1917 की बात करेंगे। राजकुमार शुक्ला के कहने पर गांधी जी ने चंपारण गए और तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ किया। तिनकठिया प्रथा किसानों को 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। ये आंदोलन में गांधी जी ने के सहायक राजेंद्र प्रसाद, मजलुल उल हक, जेपी कृपलानी, नरसी परखी, महादेव देवसाई थे। आंदोलन को सफलता पर टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट आता है महात्मा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। मिल मजदूर या मालिकों ने प्लेग घोषणा को लेकर विवाद छिड़ा। मार्च
1918 को गांधी जी का अमरशन अनशन पर बैठ गए। मिल मालिक अम्बाला साराभाई गांधी जी के दोस्त थे तथा इनकी बहन अनसुईया बेन गांधी जी की सहयोगी थी। अंत में मजदूरों को 35% का बोनस देना पड़ा। अगला आता है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 गांधी जी ने आकलन के कारण खराब फसल पर भू राजस्व के खिलाफ आंदोलन चलाया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने ठिल्ला भाई पटेल या गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद किसानों को मालगुजारी देने के लिए मना कर दिया। गांधी जी के सहायक इंदुलाल यज्ञोत्री, शंकर लाल बैंकर, वल्लभ भाई पटेल, महादेवी देसाई। नोट: खेड़ा किसान आंदोलन को हार्डमन ने भारत का सर्वप्रथम वास्तविक किसान आंदोलन कहा। अब आते हैं, थोड़ा सा और बात करते हैं। क्या है? रॉलेट एक्ट कानून के विरुद्ध में सत्याग्रह आंदोलन 1919 को एक्ट किया। रॉलेट एक्ट सर सिडनी लॉरेंट की अध्यक्षता में सिडनी समिति का गठन किया। समिति की संतुष्टि के आधार पर फरवरी 1919 को 2 विधेयक पारित किए। इन दोनों विधेयकों को रॉलेट एक्ट एवं आतंकवादी अपराध के अधिनियम कहा गया। आपको ये प्रश्नों की सीरीज कैसी लगी? अगर प्रश्नों की सीरीज अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।